पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए, जिसके बाद वो मौसी के घर गुंडिचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों नीलगिरी, नीलाद्रि, नीलाचल, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी से जाना जाता है। पुरी में 2 महाशक्तियों का प्रभुत्व है, एक भगवान द्वारा सृजित है और दूसरी मनुष्य द्वारा सृजित है। जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर साल जगन्नाथ यात्रा के दौरान लाखों लोग पुरी में होने वाली जगन्नाथ यात्रा में भाग लेते हैं। माना जाता है कि एक बार कोई जगन्नाथपुरी यात्रा में भाग ले तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। हालांकि इस पवित्र मंदिर में जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो अधूरी है और इसके अधूरे रहने के पीछे एक रोचक कथा छुपी हुई है। आज हम इसी बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर त्याग दिया तो पांडवों के द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया, लेकिन शरीर के जलने के बाद भी उनका हृदय बचा रहा। भगवान कृष्ण के दिल को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल राजा इंद्रद्युम्न को मिला और उन्होंने इस दिल को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवाया दिया। जिस मूर्ति में भगवान जगन्नाथ जी का हृदय विराजित है, उस मूर्ति को बनाने का कार्य राजा ने बूढ़े बड़ी का भेष धारण किए विश्वकर्मा जी को दिया। विश्वकर्मा जी ने राजा की बात तो मानी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। विश्वकर्मा ने कहा कि जब तक मूर्तियों के बनने का कार्य पूरा न हो जाए तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई अंदर आया तो मूर्तियों को बनाने का कार्य मैं छोड़ दूंगा। राजा ने विश्वकर्मा की यह बात मान ली। इसके बाद विश्वकर्मा मूर्तियों को बनाने के कार्य में लग गए। जिस दौरान मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था, राजा दरवाजे के बाहर से आवाजें सुनते रहते थे। आपको बता दें कि विश्वकर्मा न केवल जगन्नाथ जी की बल्कि उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियां भी तैयार कर रहे थे। राजा दरवाजे के बाहर से आवाजें सुनकर संतुष्ट हो जाते थे कि अंदर मूर्तियों को बनाने का कार्य जारी है। लेकिन एक दिन अचानक से आवाजें आना बंद हो गई। राजा को लगा कि अब मूर्तियों के बनने का कार्य संपन्न हो चुका है। राजा ने इसी गलतफहमी में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। उसके बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को बनाने का कार्य पूरा नहीं हो पाया। तब से ये मूर्तियां अधूरी ही हैं। विश्वकर्मा जी ने जब काम रोका था उस समय मूर्तियों का निर्माण करीब पूरा हो चुका था। बस हाथ, पैर और पंजे बनने बाकी थे। इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है।